मुझे लगता है लड़कों की तो बहुत बातें कर ली। अब लड़कियों में जब भी प्यूबर्टी की बात होती है तो मेनार्की सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से उन्हें बदल रहा है। वहां बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब वो तलाश रही होती हैं। जैसे बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है कि पीरियड में गंदा खून, तो क्या वाकई वो जो ब्लड जो पीरियड में आ रहा है वो गंदा होता है, डर्टी होता है? तो ये सवाल जो आपने पूछा है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा। अब ये मैं आपको प्रॉपर मॉडल के साथ समझाना चाहूंगी। हर महिला को, और ये मेरा फेवरेट आंसर भी है, हर महिला को एक बच्चेदानी होती है जिसको यूट्रस कहते हैं, 2 अंडेदानी होती है जिसको कि ओवरी कहते हैं, और ये 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जी। 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो लगभग ओवरी को बच्चेदानी से जोड़ते हैं। अब क्या होता है कि हर महीने ये ओवरी में से एक अंडा बड़ा होता है। वो अंडा जो होता है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और एक टाइम पे वो अपने जो फॉलिकल है उससे बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे वो अंडा बड़ा होता है तो वो ईस्ट्रोजन करके हार्मोन से क्रिएट करता है। जब वो ओव्यूलेशन हो जाता है तो दूसरा हार्मोन वहां पे और आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम है, ये बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये परत जैसे कि सांप का कवर केचुल कहते थे, तो वो निकलता था, वैसे ही तरीके की एक प्रोसेस होता है। ईस्ट्रोजन से बच्चेदानी की परत जो हुई वो मोटी हुई, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन आया, वो प्रोजेस्टेरॉन ने मैच्योर किया, इसमें ब्लड फ्लो वगैरह उसका बढ़ाया, और लगभग ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद जो होता है वो हार्मोन्स जो होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों फॉल कर जाते हैं, मतलब कि घट जाते हैं, जिससे ये बच्चेदानी की परत जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं उसका सपोर्ट हट जाता है। तो वो एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे स्लफ आउट करके बाहर निकलती है, जिसके साथ खून भी निकलता है। उस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये गंदा खून नहीं है, आपकी बच्चेदानी की परत है जो हर महीने पीरियड के रूप में निकल रही है। फिर ये आपको नया स्पेस देती है कि अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर ये बच्चेदानी की परत नई बनेगी, और यही बच्चेदानी की परत अगर उसी साइकिल में ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के साथ उस टाइम पे स्पर्म रहा आपके, मतलब आपने अपने पति के साथ रहे या पार्टनर के साथ रहे, यहाँ पे वजाइना में सेक्स के ड्यूरिंग इजैकुलेशन हुआ, स्पर्म यहाँ से आया यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ यहाँ गया, यहाँ पे ऑलरेडी ओव्यूलेशन के बाद एक एग बड़ा हुआ है, वो कंबाइन करता है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है, वो फर्टिलाइज होके बच्चेदानी में जाके यहाँ पे बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अगर ये एंडोमेट्रियम नहीं रहेगा तो वो आपका एम्ब्रियो वहां जाके नहीं चिपकेगा। तो आप ऐसे समझिए वो एक बहुत पावन चीज है, वो चीज है आपके बच्चेदानी के अंदर, वो बिस्तर है जिसपे आपका फ्यूचर में आपका बच्चा आके बैठेगा जी, एम्ब्रियो वहां आके चिपकेगा। तो ये एक बहुत पवित्र चीज है, ये सोर्स ऑफ क्या कहते हैं मैटरनिटी है। तो आप उसको गंदा खून बोल ही नहीं सकते।